घड़ी की सुई ठीक 12 पर थी। 3 दोस्त गांव के पुराने खेत से अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान, एक चूह तक आवाज नहीं आ रही थी। तभी अमन बोलता है, अरे यार, ये खेत तो काफी डरावना जैसे दिख रहा है, हमें जल्दी चलना चाहिए। पर उन्हीं में से था एक मोहन, जो इन सब हवा प्रेत जैसी चीजों से नहीं डरता था। मोहन बोलता है, तुम सब भी ना पूरे डरपोक हो। ये खेत देखकर डर रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तुम सब चुपचाप चलो। तीनों एक कुएं के पास से गुजरते हैं। तभी कुएं से एक भयानक और डर भरी आवाज आती है, बचाओ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। तीनों वह आवाज सुनकर रुक जाते हैं। तभी अमन बोलता है, यार, कोई मदद मांग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। लगता है कोई कुएं में गिर गया है। हाँ सोहन, तू ठीक कह रहा है। हमें जल्दी उसे बचाना होगा, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अमन जाकर झांकता है उस कुएं में, पर उससे कोई भी नहीं दिखता। भाई, लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। ये किसी की शरारत है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे। तभी कुएं के पास एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई देती है। भाई, तेरे पीछे देख, कौन है? ये तो कोई इंसान नहीं लग रही है। अरे मर गया दैया, ये तो चुड़ैल है। जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगी। तीनों भागने लगते हैं और अपनी दादी के पास पहुंचकर सारी बात बता। अच्छा हुआ बेटा, तुम सब उसके और करीब नहीं गए, वरना वो तुम सबको भी अपने साथ ले जाती। वो पिछले 20 साल से उस कुएं में कैद है और जो भी उसके पास जाकर उसकी बात सुनता है, वह उसे अपने साथ ले जाती है। पर मोहन को अभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह रात को जाने का फिर सोचता है। अरे तू पागल है क्या? सुना नहीं दादी ने क्या बताया? तुम सब डरपोक हो। मैं तो रात को जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात होते ही मोहन निकल जाता है उस कुएं की तरफ और उसके पीछे पीछे अमन और सोहन भी जा रहे थे। अमन और सोहन दोनों दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। आ गए तुम। मुझे लगा सबकी तरह तुम भी डरपोक हो। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ये कुएं के अंदर देखो, मेरी लाश 20 साल से इसी कुएं में पड़ी है। मोहन उस कुएं के अंदर झांकता है। वह बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। चेहरा काफी भयानक था। तभी वह चुड़ैल मोहन को कुएं में धक्का देने ही वाली थी। मोहन भाग, वहां से वह चुड़ैल तेरी जान लेना चाहती है। तीनों वहां से भागने लगते हैं। वह चुड़ैल भी उन सब के पीछे पीछे आ रही थी। तीनों भागकर अपनी दादी के पास चले जाते हैं। दादी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई उस कुएं के पास जाकर। उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ बताया। बाहर से वह चुड़ैल की आवाज लगातार आ रही। भाइयों, गेट टूटने वाला है। अब हम क्या करें? हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। जब तक सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़ेगी, ये नहीं जाएगी। अब सुबह हो चुकी थी। तीनों काफी डरे हुए थे। तीनों तो रात को भी नहीं सोए। दादी, क्या वो अब चली गई होगी? हाँ बेटा, भूत प्रेत सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर पाती है। वो अब चली गई है। तीनों बाहर निकलते हैं। बाहर सब सामान्य था। है भगवान, बच गए। मेरी तो सांस ही कुछ देर के लिए रुक गई थी। मोहन जब भी उस खेत से गुजरता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है जो मुस्कुराकर बोलती है, मैं वापस आऊंगी तुम्हें लेने।